जब से देखा तुमको हम तो खोए 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 रह। एक स्मार्ट, चार्मिंग और हैंडसम एक्टर जिनके लुक्स की लड़कियां दीवानी हुआ करती थी। पहली बार दिल यूं बेकरार हुआ है ऐसा। जिन्होंने फेमस डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा के साथ बैक टू बैक फिल्मों के साथ बॉलीवुड में एंट्री की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपनी पहली ही कामयाब फिल्म की जश्न की रात इनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि इंडस्ट्री के लोगों ने इनसे दूरी बना ली और इन्हें अच्छी फिल्मों के ऑफर आने बंद हो गए। मुझे देखो, मैं कभी गलती करता हूँ? नहीं, क्योंकि जो चीज मुझे पसंद आए मैं उसे खरीदता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। क्या आप मानेंगे कि अपने जमाने के फेमस एक्टर और डायरेक्टर के बेटे होने के बावजूद इन्हें बॉलीवुड में कोई खास सफलता नहीं मिल सकी? डैड, आपको अपने बेटे की मदद करनी पड़ेगी और आप ना नहीं कर सकते। और क्या आप यकीन करेंगे कि अपने दौर के सबसे चार्मिंग और सेक्सी एक्टर में शुमार इस एक्टर के साथ कुछ ऐसा हुआ कि इन्हें फिल्मों से दूर होना पड़ा और जब ये पब्लिकली सामने आए तो इन्हें देख सब हैरान हो गए। प्यार में 50 झंझट होते हैं। घुमाओ, फिराओ, शॉपिंग कराओ, फिर उनकी शॉपिंग के बैग्स उठाओ, उनकी पसंद की फिल्में देखो, उनकी पसंद का खाना। तो क्या रहे इनके जीवन के वो घटनाक्रम जिनकी वजह से ये अपने पिता की तरह फिल्मों में अपना करियर नहीं बना पाए और गुमनामी में चले गए? बताएंगे इनके जीवन से जुड़े सभी अनसुने राज। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फरदीन खान की, जिन्हें बॉलीवुड में एंट्री थाली में परोस कर मिली। हालांकि बावजूद इसके बतौर लीड एक्टर इन्हें अपनी फिल्में हिट करवाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। आप मंदिर जाती हैं? हाँ, जाती हूँ। क्यों? अब मुझे ये जानना है, अगर किसी को भगवान से कुछ मांगना हो तो कैसे मांगते हैं? तो इससे पहले कि हम फरदीन की पर्सनल लाइफ की गलतियों और प्रोफेशनल लाइफ के स्ट्रगल्स को समझें, सबसे पहले जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ। जिएगा मरेगा मरेगा, करेगा भरेगा मरेगा। फरदीन खान का जन्म 8 मार्च 1974 को अपने जमाने के हैंडसम एक्टर फिरोज खान और उनकी पत्नी सुंदरी के घर मुंबई में हुआ। इनकी एक बड़ी बहन भी रही जिनका नाम लैला खान है। फरदीन संजय खान और अकबर खान के भतीजे हैं और इस लिहाज से एक्टर जायेद खान और सुजैन खान इनके कजिन हैं। फरदीन की स्कूलिंग मुंबई के ही जमुनाबाई नरसी स्कूल से हुई और हायर एजुकेशन के लिए इन्हें अमेरिका भेज दिया गया। फरदीन ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से बिजनेस मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, जिसके बाद फिल्मों में काम करने के लिए ये इंडिया वापस आ गए। यहाँ आने के बाद इन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए किशोर नमित कपूर के यहाँ ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी। फिर साल 1998 में फिल्म प्रेम अगन से इन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया। हम प्यार करें तुमसे कहते हैं ये दिल से कहते हैं ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई, लेकिन दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री ने फरदीन को भरपूर मदद की और पहली फिल्म में एवरेस्ट परफॉर्मेंस के बावजूद फरदीन खान को बेस्ट डेब्यू एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। दुश्मनी दोस्ती का हाथ बढ़ाकर नहीं की जाती विशाल, आज तुमने अपनी जात और जहनियत दोनों को साबित कर दिया है। राम गोपाल वर्मा अपने दौर के सबसे चर्चित फिल्म मेकर्स में से एक रहे। उनकी फिल्में क्रिटिकली भी सराही जाती और टिकट खिड़की पर पैसे भी कमाती थीं। रंगीला जैसी सुपरहिट और सत्या जैसी कल्ट फिल्म देने के बाद रामू जंगल नाम की फिल्म बनाने जा रहे थे। जैसे तैसे ये फिल्म फरदीन खान को मिल गई और अपने करियर की दूसरी फिल्म में फरदीन रामू के साथ पहली बार काम करने लगे। दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और जो सीन सबसे पहले शूट हुआ उसमें फरदीन को जंगल में दौड़ना था। सीन शूट होने के बाद फरदीन रामू के पास पहुंचे और प्रेशर और नर्वसनेस में पूछा कि इनका शॉट कैसा था। राम गोपाल वर्मा ने कहा कि दौड़ते हुए आदमी को देखकर कैसे कहा जा सकता है कि वो अच्छा एक्टर है या नहीं। उनका कहने का मतलब ये रहा कि कुछ और भी सीन्स शूट हों तभी वो बता सकते हैं। साल 2000 में आई इस फिल्म की काफी तारीफ हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। आज एक सर आया है और कितने सर चाहते हो? हाँ, छोड़ क्यों नहीं देते उसे? लेकिन राम गोपाल वर्मा को फरदीन का एटीट्यूड अच्छा लगा और रामू ने फरदीन को अपनी अगली रोमांटिक थ्रिलर फिल्म प्यार तूने क्या किया में कास्ट कर लिया। प्यार तूने क्या किया, प्यार तूने। साल 2001 में राम गोपाल वर्मा के प्रोडक्शन में बनी इस फिल्म को रजत मुखर्जी ने डायरेक्ट किया। ये फिल्म फरदीन खान के करियर की पहली क्लीन हिट साबित हुई। मैंने जिसको चाहा मिल गया।
रामू के प्रोडक्शन में फरदीन को लेकर बनी अगली फिल्म लव के लिए कुछ भी करेगा रही। सोते सोते हंस दो रोते रोते। इसी साल आई इस फिल्म को ईश्वर निवास ने डायरेक्ट किया था। इसे इंटरेस्टिंग कॉमेडी फिल्म की तरह देखा गया, लेकिन अफसोस कि ये फरदीन के करियर के लिए कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। अरे आप सर, इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, इसलिए ऊपर वाले को याद कर रहा था। कभी कभी नीचे वाले को भी याद करो। इसी साल इनकी एक और फिल्म हम हो गए आपके रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। इश्क है क्या कुछ नहीं है मोहब्बत, कल कुछ नहीं बस यही है हक। इनकी फिल्मोग्राफी की चर्चा हम आगे करें, इससे पहले जानते हैं उस घटना को जिसके कारण इनसे फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने दूरी बना ली और जिस वजह से इनके करियर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा। फरदीन के करियर के लिए वैसे भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इनकी बैक टू बैक फिल्में पिट रही थी, मगर जब पहली फिल्म सफल हुई तो फरदीन के लिए आफत बन गई। दरअसल हुआ ये कि मुंबई में फिल्म प्यार तूने क्या किया की सक्सेस पार्टी चल रही थी। फैमिली के साथ डिनर वगैरह करने के बाद देर रात फरदीन अपनी कार लेकर जुहू साइड निकल गए। वहां एक पेडलर से नशीली दवाइयां खरीदने के लिए गए फरदीन की मुलाकात पास के एटीएम पे पेडलर से हुई और पैसे निकालते समय इनका कार्ड मशीन में ही फंस गया। 5 मई 2001 की सुबह 3 बजे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फरदीन और इनके पेडलर को नशीली दवाइयों के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जाता है कि फरदीन उस पेडलर से 1 ग्राम कोकेन लेने गए थे, जिसकी कीमत करीब 2500 रुपए थी। उसी के लिए कैश निकालते वक्त फरदीन का एटीएम फंस गया और ये सारा कांड हो गया। एनसीबी इन्हें उठाकर पूछताछ के लिए ले आई। फिर फरदीन से देर रात तक पूछताछ की गई। इस दौरान फरदीन ने ये बात कबूली कि वो नियमित रूप से नशीली दवाइयों का सेवन करते हैं। जब इनसे इसके पीछे की वजह पूछी गई तो इन्होंने बताया कि ये फिल्म बिजनेस में है और सोने में अक्सर देर हो जाती है, मगर फिल्मों की शूटिंग के दौरान इन्हें फ्रेश दिखना होता है, इसलिए इन्हें ये नशीली दवाइयां लेनी पड़ती हैं। हर तरफ ये अफवाह फैल गया कि फरदीन ने फिल्म इंडस्ट्री के 6 और लोगों का नाम बताया है जो नशीली दवाइयां लेते हैं, मगर इनकी पूछताछ से जुड़े ऑफिसर्स ने इन खबरों को निराधार बताया। पुलिस मुख्यतः इस मामले की जांच कर रही थी कि फरदीन सिर्फ यूजर हैं या फिर ये इन नशीली दवाइयों को दूसरे लोगों तक पहुंचाने का भी काम करते हैं। हालांकि छानबीन के बाद पुलिस को ये पता चला कि ये महज एक यूजर थे। वहीं पुलिस ने फरदीन के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि इनके पास से कोई नशीली दवाइयां बरामद नहीं हुई थी, इसलिए इन्हें पास के हॉस्पिटल ले जाकर डी एडिक्शन कोर्स करवाकर छोड़ दिया गया। खैर, फिल्मों पर वापस लौटें तो साल 2002 में इनकी 3 फिल्में रिलीज हुई। ये फिल्में थीं कितने दूर कितने पास, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें और ओम जय जगदीश। मेरे प्यासे दिन को। फिल्में सफल ना होते देख एक बार फिर इनके पिता फिरोज खान ने इनके लिए एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था जानशीन। दिल दीवाना बेकरार होने लगा है। साल 2003 में ये फिल्म अपने समय से थोड़ी नए किस्म की थी और इस फिल्म में बाइक रेसिंग सीक्वेंस वगैरह की खूब तारीफ भी हुई, लेकिन इस फिल्म को भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास सफलता नहीं मिल सकी। इसी साल इनकी 2 और फिल्में खुशी और भूत भी रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज ही रहीं। इसके बाद फरदीन ने सोचा कि इनकी कॉमर्शियल फिल्में तो कुछ खास चल नहीं रही, तो क्यों ना क्रिटिकली एक्लेम्ड फिल्मों में किस्मत आजमाई जाए। इसके लिए इन्होंने गोविंद निहलानी डायरेक्टेड फिल्म देव में काम किया। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, ओम पुरी और करीना कपूर के साथ फरदीन नजर आए, लेकिन अमिताभ बच्चन के स्टार पावर के बावजूद ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई। कुछ बेवकूफ लोगों के कारनामों को बहाना बनाकर हमारी पूरी कौम को निशाना बनाया जाए, हमारे घर फूंक दिए जाए। इसी साल इनकी शाहिद और करीना कपूर के साथ फिल्म फिदा भी रिलीज हुई, लेकिन ये फिल्म भी कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। और मैं भी तो हैरान हुआ था जब मुझे पता चला कि नेहा के लिए तुमने नींद की गोलियां खा ली। ढेर सारी असफलताओं के बीच फरदीन के खाते में वो फिल्म आई जिसके लिए शायद इन्हें हमेशा याद किया जाएगा। ये फिल्म रही अनीस बाज़मी डायरेक्टेड नो एंट्री। कुछ कुछ होने लगा, कुछ तो खो गया। सलमान खान और अनिल कपूर के साथ इस फिल्म में फरदीन ने भी काम किया और साल 2005 में आई ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। हालांकि इस फिल्म की सफलता के बाद फरदीन के फ्लॉप फिल्मों का सिलसिला जारी रहा और इसी साल इनकी 2 फिल्में शादी नंबर 1 और एक खिलाड़ी एक हसीना भी फ्लॉप हो गई। दिल नहीं तोड़ा करते जरा जरा सी बात पे। इसके बाद फरदीन प्यारे मोहन, आर्यन, हे बेबी, लाइफ पार्टनर, जय वीरू और ऑल द बेस्ट जैसी फिल्मों में नजर आए। अरे छोड़ ना यार, ओल्ड जनरेशन का है। अच्छा
और तुम्हारा जनरेशन ये। लेकिन इन फिल्मों से भी इनके करियर को कोई खास फायदा नहीं पहुंच सका और धीरे धीरे ये गुमनामी में चले गए। साल 2010 में सुष्मिता सेन के साथ आई इनकी फिल्म दूल्हा मिल गया इनके फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म रही। $5 बिलियन कछुओं और केकड़ों को पालने के लिए मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। वहीं फरदीन की पर्सनल लाइफ पर नजर डालें तो इन्होंने 14 दिसंबर 2005 को नताशा माधवानी से शादी कर ली। नताशा मशहूर फिल्म एक्ट्रेस मुमताज की बेटी हैं। शादी तो हो गई मगर मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से फरदीन की फैमिली आगे नहीं बढ़ पा रही थी और साल 2010 में फरदीन अपनी पत्नी के साथ लंदन चले गए। इन्हें लगा कि शायद 2-3 साल में इनका काम हो जाएगा और वापस इंडिया आकर ये फिल्में दोबारा करने लगेंगे। वहाँ IVF की मदद से फरदीन को एक बेटी हुई और उसी की देखरेख में इनका समय निकलने लगा और इसके कुछ सालों बाद ये एक बेटे के भी पिता बने। पिता का दायित्व निभाते हुए ये अपने बच्चों को समय देने के लिए लंदन में ही रहने लगे और इस दौरान रियल एस्टेट बिजनेस में लग गए। इनका बिजनेस ठीक चल रहा था इसलिए फिल्मों में आने की इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं थी। हालांकि बिजनेस के चक्कर में इन्हें अक्सर मुंबई आते जाते देखा जाता था। फरदीन का ये अनप्लान्ड ब्रेक कब 13 साल लंबा हो गया फरदीन को खुद भी पता नहीं चला। हालांकि लंबे अंतराल के बाद साल 2016 में जब ये वापस मीडिया की नजरों में आए तो इनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और लोग इन्हें ट्रोल करने लगे क्योंकि इन तस्वीरों में फरदीन का वजन काफी बढ़ा हुआ था। इस हाल में फरदीन को देखकर इनके फैंस को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही स्मार्ट और डैशिंग से दिखने वाले फरदीन खान हैं। खैर इसके बाद पिछले दिनों में दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान फरदीन लंदन में ही फंस गए। इस दौरान इन्होंने पूरे 10 महीने लंदन में गुजारे और बकौल फरदीन लंदन में एक साथ इतना लंबा समय इन्होंने इससे पहले कभी नहीं गुजारा था। हालांकि इससे इन्हें फायदा ही हुआ। लॉकडाउन के 6 महीनों में इन्होंने अपना वजन 18 किलो कम कर लिया और लॉकडाउन खत्म होने के बाद इन्हें इंडिया में कास्टिंग डायरेक्टर टर्न फिल्म मेकर मुकेश छाबड़ा के ऑफिस से निकलते हुए देखा गया। इन तस्वीरों में फरदीन फिर से फिट नजर आ रहे थे। अटकलें लगने लगी कि फरदीन फिल्मों में वापसी करने वाले हैं और जो कि सच भी साबित हुई। रिपोर्ट्स की माने तो फरदीन इस समय संजय गुप्ता के साथ मिल करके विस्फोट फिल्म में काम कर रहे हैं। बिग बुल फेम कुकी गुलाटी डायरेक्टेड इस फिल्म में फरदीन खान के साथ रितेश देशमुख और क्रिस्टल डिसूजा भी नजर आने वाले हैं। विस्फोट वेनेजुएलन फिल्म रॉक पेपर सीजर्स की ऑफिशियल रीमेक बनने वाली है। हाल की बात करें तो फरदीन संजय लीला भंसाली की डायरेक्टेड वेब सीरीज हीरा मंडी में निभाए अपने किरदार को लेकर सुर्खियों में है। दुनिया जहां की दौलत हमारे कदमों तले है लेकिन वली की चाह एक तवाइफ की मोहब्बत है। वहीं इनकी इनकम और प्रॉपर्टी की बात करें तो शुरुआत में फरदीन खान की कमाई का मेन जो सोर्स था वो फिल्में और विज्ञापन ही रहे, लेकिन बाद में इन्होंने साल 2012 में गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ 100 करोड़ की एक बहुत बड़ी डील की। रिपोर्ट्स के मुताबिक फरदीन की टोटल नेटवर्थ करीब 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फरदीन के पास बेंगलुरु में करीब 100 एकड़ जमीन के साथ ही एक आलिशान फार्म हाउस भी है। इनके फार्म हाउस पर बहुत सारे घोड़े हैं जहाँ फरदीन अपने हॉर्स राइडिंग का शौक पूरा करते हैं। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि फरदीन अपने नए लुक के साथ एक बार फिर धमाकेदार वापसी करेंगे और अपने अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से फरदीन को इनके सभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। तेरी उठती झुकती ये कातिल निगाहें सिखाने लगी आशिक़ी। तो दोस्तों आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी फरदीन खान से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।